Okay, student, welcome back to the new session of limits. So, in last session, we have discussed about the trigonometric formulas. अगर आपको ध्यान हो तो we have many things to discuss in limits. मतलब बेसिक्स हमने कर ही लिया था और अभी अगर मैं देखूं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जाएगी sin x by x वाला हो गया या 10x by 10 वाला हो गया. अभी स्ट्रेट अवे उसका यूज करेंगे. उसका बेसिक्स क्या है, क्यों वो 1 आता है, क्यों वो 0 आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो पहली चीज हमारे पास फिक्स है, वी हैव टू पुट x इक्वल टू पाई बाय 4. अगर मैं इसे पुट करता हूं पाई बाय 4, इट विल बी बेसिकली 0 इन द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो आप देखोगे 0 एंड ऑब्वियसली दिस इज अ फिक्स वैल्यू. पहली बात, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे भी कुछ प्रॉब्लम करेगा नहीं. हमारे प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट इज दिस cos x माइनस sin x एंड दिस. अब इसमें ध्यान दो, हमारे पास चलो अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया है, वी हैवंट डिस्कस सो फार अबाउट दी एल हॉस्पिटल रूल, बट उसका भी यूज करके हम कर सकते हैं. बट नाउ आई विल टेल यू थ्रू बेसिक्स. ध्यान से देखो, cos x माइनस sin x है एंड इन डिनोमिनेटर आई हैव पाई बाय 4 माइनस x एंड हियर आई हैव cos x प्लस sin x. द बेस्ट वे इज टू मेक इनटू द फॉर्मेट ऑफ दिस. इसका एज अ कंपाउंड एंगल के फॉर्म में मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा. फॉर दैट आई नीड वेरी सिंपल थिंग. मैं ऊपर नीचे दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. व्हाट आई डू, लाइक अगर मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ √2 से, यहाँ भी √2 से, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई ऑल्सो. एंड बेसिकली यू नो 1 by √2 आई कैन राइट एज, सिंस आई वांट इनटू द साइन फॉर्म, तो मैं इसको साइन ऑफ पाई बाय 4 लिख सकता हूँ. और जो दूसरे वाला 1 by √2 है उसको ऑब्वियसली मैं cos ऑफ, मतलब 1 by √2 की बात कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली √2, और here also 1 by √2. तो दूसरे वाले 1 by √2 को आई वांट टू राइट एज cos ऑफ पाई बाय 4. ठीक है. अगर आप इस चीज पे ध्यान दो तो इट इज वेरी सिंपल. मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा √2 इनटू, इट विल बी, देखो डायरेक्टली यहीं लिख देता हूं मैं टू सेव द टाइम. 1 by √2 इज sin पाई बाय 4 एंड दिस इज cos पाई बाय 4. तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखो, इट इज नथिंग बट sin ऑफ पाई बाय 4 माइनस x ओनली. ओके, एंड in denominator I have already have pi by 4 minus x and this is something constant which will never make trouble. ठीक है. अगर अभी आप अपने लिमिट को पुट करते हो, यानी कि अगर आप पुट करके देखते हो x इक्वल टू पाई बाय 4, you will see it is again tending towards 0, tending towards 0, and whatever is inside sign, that is the argument of sign I am talking about, is present in your denominator. तो यानी कि सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, नो नीड टू वरी, दिस कंप्लीट विल टेंड टुवर्ड्स 1. और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा था. दिस विल बेसिकली, आप पुट जब करोगे तो √2 into 1 तो आ ही जाएगा, नीचे 1 by √2 plus 1 by √2, that is basically 2 by √2 and that is √2. So √2 by √2 completely going to give you 1, and when you match the option, I think it's the option number 1. So it's very simple, just a little manipulation. और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि we have to see कि भाई हमें इसमें मतलब शॉर्टेस्ट वे क्या है. मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसको और तरीके से किया जा सकता था. आई कुड हैव डन बेसिकली, मैं साइन को कॉस के फॉर्म में लिख के कर सकता था. मेनी थिंग्स आर देयर बट इट्स बेटर. मैं इसका रेशनलाइजेशन भी सोच सकता था. मैं आई कैन मल्टीप्लाई विद cos x plus sin x in denominator, both in denominator and numerator, and try to make into the cos double angle formula. But yes, it's the best way to do this. If you try to see this pre-written solution, you can go through it, and otherwise the same thing which I've explained you. Fine. Now let's move to the next question, and then rest thing we'll discuss in the next session. In this we'll try to keep it very short. 7-8 मिनट का ये सेशन को रखेंगे, एंड द रेस्ट थिंग्स लाइक सॉल्विंग थ्रू सीरीज प्रॉब्लम एंड व्हाटएवर, आई थिंक हाँ ये वाला पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. अब इस क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी गेट मोर इनफ आइडियाज अबाउट थिंग्स. देखो यहां पर भी पहला जो स्टेप है दैट इज वेरी फिक्स. व्हेन यू पुट x इनटू a, यू आर गोइंग टू सी दिस इज 0 overall because cos of √a minus cos of √a is obviously 0, and here also it is 0. 0 by 0 format बन रहा है, no problem. Again, since it's 0 by 0, you can use L hospital, but I haven't explained you so far, so we're going to see that later. So basically, अभी अगर मैं देखूं, I know cos c minus cos b formulas wise if I just see, and if I try to use that particular, तो आप देख सकते हो, you can write it as minus of 2 sin the formula of this, that is √xa, √x plus √a, obviously divided by 2 into sin √x minus √a divided by 2. Fine. This is what I have used the formula. In denominator you have x minus a. Fine.
अब आप एक चीज देखो, न्यूमिनेटर यू हैव कन्वर्टेड, डिनोमिनेटर you have this. You can obviously write your denominator, this complete, I'm using different color pen to explain you. This particular you can write obviously as root of x minus root of a into root of x plus root a. Fine. And the best part is that, let me take one more step so that it will be easy for you to understand. Root x plus root a divided by 2 into sine of root x minus root a divided by 2 divided by root x minus root a into root x plus root a. I do very simple, I divide by 2, multiply by 2 so that I can consume it all together. Okay, this will not be go with this will go with this I can, here also I multiply by 2, divide by 2, this whole can go together and this whole can go together. But the one more part you have to see, we are putting x equal to a. So is it making a problem or not? Because in this case it is making a problem. Like I will use another color in this case when I take this, because it's making 0 by 0. So यहां पर मैं डायरेक्टली 1 कर दूंगा, बट यहां पर मुझे जरूरत ही नहीं है. यहां पर देखो आपने एक्स्ट्रा फैक्टर जो भी यूज किए हैं उसका तो मैं कंपनसेट कर ही लूंगा, इसको आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली. ये मैंने कंज्यूम कर लिया. दिस 2 and 2 ऑल्सो कैंसिल आउट, तो समहाउ मेरे पास कुछ बचा नहीं है 2 का फैक्टर. बट मैं इसके अंदर और इसके अंदर जैसे ही मैं a पुट करूंगा तो रूट a प्लस रूट a डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा, सॉरी फॉर दिस, 2 रूट a और न्यूमिनेटर में यू विल गेट साइन ऑफ, that is root a plus root a 2 root a divided by 2, यानी कि sin root a. So basically this will be your answer. I don't think इसके आगे कुछ आपको सॉल्व करना है. सिंपली इन्होंने भी यही किया है, they have used the formula of sin c minus sin d. They have tried to use this particular, इसकी वैल्यू 1 आएगी, बाकी तो आप सिंपल पुट करोगे and you will get the answer. Yes, this will be the answer. Obviously the minus sign, I just forget it, वो यहाँ maintain रहेगा. And when I match my options, I believe this is option number 3. Fine. So yes, it's option number 3. It's a very easy problem, but yes, it will help you to understand the basics and help you to solve the difficult problem also. Baki, we are going to discuss all the things in the next class. We are going to start from the series part. Till then, keep learning, keep watching.